हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। एमईजी 13 का एक और टॉपिक कवर करेंगे। आज हम लमार डेजी की शॉर्ट स्टोरी द प्राइस ऑफ अ ब्राइड। कौन है ये राइटर और क्या है स्टोरी में, आइए जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। एक बहुत ही पावरफुल शॉर्ट स्टोरी है जो कि सोसाइटी की पेट्रियार्कल कस्टम्स को और सोशल इनजस्टिसेस को दिखाती है और ट्रेडिशन और मॉडर्निटी की किस तरीके से हमेशा एक लड़ाई चलती रहती है। अरुणाचल प्रदेश इज द सेटिंग एंड गुम्बा इज द नेम ऑफ द गर्ल जिन पर ये स्टोरी बेस्ड है। अ यंग एजुकेटेड गर्ल फ्रॉम अ विलेज जो कि वॉइस ऑफ प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करती है। सोसाइटी के आउटडेटेड नॉर्म्स जो हैं, कस्टम्स जो हैं, उनके अगेंस्ट एक होप की तरह हमें नजर आती हैं गुम्बा। लमार देजी के बारे में जान लेते हैं। एक बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, बॉर्न इन 1940, जिन्होंने एसमीज लिटरेचर में काफी कंट्रीब्यूशन दिया है। ऑल्दो ट्राइबल रीजन से हेल करते थे, उन्होंने एसमीज को चूज किया एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। और कह सकते हैं कि अपने कल्चर को दिखाने में, एसमीज कल्चर, अरुणाचल प्रदेश का कल्चर दिखाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो देखते हैं गुम्बा जी को कैसा पोर्ट्रे किया गया है। एक सिंबल ऑफ एस्पिरेशन, सिंबल ऑफ पोटेंशियल, जैसा उन्हें दिखाया गया स्टोरी में लगता है कि शी इज द वन हु कैन इंस्पायर पीपल, शी इज द वन हु हैज गॉट सम पोटेंशियल। क्लास 12 में है वो और अपने पीयर से, अपने बाकी क्लासमेट्स के कंपैरेटिवली थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है, क्योंकि बाकी यंग गर्ल्स जो हैं विलेज में, येतर, जेमी, यबम, ये सभी मैरिड हैं और इतनी छोटी सी एज में इन पर बच्चों का भी बर्डन है। ये सब आपस में बात करते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि किस तरीके के पेन, किस तरीके के लॉस से ये सब गुजर रही हैं। रेजिग्नेशन दे फील टुवर्ड्स द ऑप्रेसिव कस्टम ऑफ ब्राइड प्राइस एंड चाइल्ड मैरिज, दहेज की प्रथा और बच्चों की शादी कर देना। शेयर्ड सफरिंग है इन सब की और आपस में इनका बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत फ्रेटर्निटी है और जो भी बोलती है ना, लगता है बहुत दिल से बोल रही हैं, बहुत सच बोल रही हैं। स्टोरी में एक बहुत सिग्निफिकेंट मोमेंट आता है जब जमय हमें बताती हैं या सबके साथ डिस्कस करती हैं कि किस तरीके से उनकी एजुकेशन को कट शॉर्ट कर दिया गया था, एजुकेशन रोक दी गई थी और उनको शादी करने के लिए फोर्स किया गया था। गुम्बा जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, वो काफी एम्पैथी शो करती हैं और कहती हैं कि इतनी जल्दी शादी नहीं होनी चाहिए, गर्ल्स शुड ऑल्सो बी इंटेलेक्चुअल एंड एजुकेटेड। अनअवेयर है कि उनके साथ भी तो यही होने वाला है। अभी तक तो मानती हैं कि हर इंसान की इंडिविजुअल चॉइस, इंडिविजुअल ड्यूटीज होनी चाहिए, लेकिन ऐसी सेटिंग में बैठी हैं जहां पर विमेन्स लाइव्स आर एक्चुअली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय मेल अथॉरिटी। स्टोरी में एक बहुत बड़ी विडंबना आती है जब गुम्बा को अपने पापा से एक मैसेज मिलता है कि घर आ जाओ, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो सोल्ड इन चाइल्डहुड। बहुत यंग है वो ये सब अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन ब्राइड का एक प्राइज लगाया जाता था जिसकी बात मैं आपको बता चुकी हूँ। द स्टोरी एंड्स ऑन अ ट्रैजिक एंड बिटर नोट, रिवीलिंग दैट सिर्फ एजुकेशन उससे कुछ नहीं हो सकता जब तक आपका एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, आपके आसपास के लोगों का माइंडसेट ठीक नहीं है। आप सोसाइटी में, सोसाइटल कस्टम्स में थोड़ा भी चेंज नहीं ला सकते। गुम्बा की स्टोरी से लमार देई जी ने एक साइकोलॉजिकल इंसाइट हमें प्रोवाइड की है कि किस तरीके से फीमेल्स आजकल की सोसाइटी में फील करती हैं और रिस्पॉन्ड करती हैं। इनिशियली गुम्बा हमें बड़ी स्ट्रांग नजर आती हैं, बड़ी रैशनल, बड़ी लॉजिकल नजर आती हैं, लेकिन उनका फेट भी वही रहता है जो कि बाकी सब गर्ल्स का रहा। तो कह सकते हैं कि इट वॉज अ फाइट बिटवीन मॉडर्न एस्पिरेशंस एंड रिग्रेसिव ट्रेडिशंस। और जीत किसकी हुई? रिग्रेसिव ट्रेडिशंस की। एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके का आपको क्वेश्चन आ सकता है। हाउ डज लमार दे यूज द कैरेक्टर ऑफ गुम्बा टू हाईलाइट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इन द प्राइज ऑफ अ ब्राइड? उन्हें, गुम्बा जी को, एक सिंबल ऑफ मॉडर्न एस्पिरेशंस दिखाया गया, लेकिन सोसाइटी ने उन पर बंधन लगा रखे, हथकड़ियां लगा रखी हैं। एजुकेटेड हैं, होपफुल हैं, 12th क्लास में होना अपने आप में एक अच्छी एजुकेशन माना जाता है एक ऐसी गर्ल्स के लिए जहां पर जो ऐसे विलेज से बिलोंग करती हैं जहां पढ़ाई बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। गुम्बा सोचती है, अरे मेरे सारे पीयर्स की शादी हो चुकी, मैं अभी पढ़ रही हूँ, दैट मीन्स कि मैं लाइफ में कुछ प्रोग्रेस करूंगी। हाउएवर,
इवेंचुअली उनका भी फेट वही होता है, उनको भी शादी में सेल कर दिया जाता है जस्ट लाइक अदर, एंड शी इज ऑल्सो एम्पावर्ड ओवरपावर्ड बाय द पेट्रियार्कल कस्टम्स। आयरनी स्टोरी में क्या है कि इंडिविजुअल तो प्रोग्रेस करना चाहता है पढ़ लिख कर, लेकिन सोसाइटल कलेक्टिव सोसाइटल नॉर्म्स के सामने वो क्रश कर दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। हार्श रियलिटी वो है जो समाज, आपकी सोसाइटी आपके लिए डिसाइड करती है, ना कि आप खुद। आई होप आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, और ये टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दिस इज फॉर दी हेल्प ऑफ ऑल इग्नू मास्टर्स इंग्लिश एस्पायरेंट्स। इसके फर्दर अगर आप चाहते हैं तो आपको पीडीएफ भी मिल सकती है, उसके लिए भी मैंने एक लिंक दिया है कॉन्टैक्ट करने के लिए। दिस इज अ कॉमन टेलीग्राम चैनल जहां पर हर कोई ज्वाइन कर सकता है और छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलते रहते हैं।